में सुपरवाइजर की जॉब मिली है ना, उन्होंने 2 मिनट में हायर कर लिया था। वो कैसे? हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल। तो गाइज़, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब हम इंडीड पे जॉब अप्लाई करते हैं हमें रिस्पांस क्यों नहीं आता। बड़े ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने इतनी जॉब्स अप्लाई करी, मुझे कभी रिस्पांस नहीं आया, ऐसा क्यों होता है? इसको मैं बड़ा अच्छे से डिटेल में बता सकता हूँ आपको। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉब अप्लाई करने में। तो राइट नाउ मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी माइक की। उसको फिक्स कराने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। मेरा शिफ्ट का टाइम ऐसा है कि भाई वो यहाँ पे वो शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं। तो फाइनली भाई मैंने 1 घंटा पहले काम से छुट्टी ली, बोला कि भाई ऐसे करके मेरी अपॉइंटमेंट है। तो फिर कहीं जाकर मेरा ये फ़ोन का इशू है वो सॉल्व हुआ। मैं तो इतना ज़्यादा अपसेट हो चुका था इस इशू को लेकर कि मैं तो नया फ़ोन बाय करने लगा था, सैमसंग S23 अल्ट्रा। हो सकता है मैं उसको बाय करूं। आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में बताना। राइट नाउ मैं 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी टॉपिक पे आते हैं कि भाई इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करने का क्या सिस्टम है, रिस्पांस क्यों नहीं आता। सबसे पहला केस डिपेंड करता है जो हायर करने वाला बंदा है वो कौन है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भी इंडिया से है, वो कनाडा से है। हम उसकी पर्सनैलिटी की बात करेंगे। कुछ लोग इतने ज़्यादा लेज़ी होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो भी भाई इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास मेरे जितनी नॉलेज हो, ताकि जो मेरा काम है वो बिल्कुल कम हो जाए। अगर इस तरीके का कोई बंदा बैठा है तो भाई वो सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू भेजेगा जिनके रेज्यूमे में लिखा होगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, या जो सबसे ज़्यादा अच्छा रेज्यूमे होगा उसकी नज़रों में। तो फिर वहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा है हायर करने वाला जो ये देख रहा है कि सबसे जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मैं उसको हायर करूँगा, तो वहाँ पे आपको इनविटेशन नहीं आएगी अगर आपका रेज्यूमे उसकी जॉब के हिसाब से नहीं है। कुछ ऐसे लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे कनाडा में, आप खुद ये ऑब्जर्व करोगे। सपोज करो कि एक स्टेट का बंदा इंडिया से कोई मैनेजर बन गया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने स्टेट के बंदों को हायर करेगा। कनेडियन हो गए या इंडिया की कोई और स्टेट के लोग होंगे, वो उनको चांस नहीं देंगे, वो सिर्फ अपने लोगों को हायर करेंगे। जो मैंने देखा है कुछ हद तक वो सही है। आप भी रियलाइज़ करोगे जब आप यहाँ पे आओगे कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ जगह पे होता है। भाई कई बार इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको लोगों की, वो कैसे कि जो पहले वाला स्टाफ था वो एकदम से काम छोड़ गया। वहाँ पे लोग ज़्यादा टाइम काम नहीं कर रहे, वहाँ पे काम मुश्किल है। जो यहाँ के लोग हैं उनको बड़ा काम मुश्किल लगता है। तो फिर वहाँ पे भाई जितने भी लोग रेज़्यूमे देने आएंगे सभी के इंटरव्यू लेंगे एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। एंड कुछ मैनेजर एंड सुपरवाइज़र की पर्सनैलिटी बड़ी ही अच्छी होती है। वो क्यों? जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि कितने कैंडिडेट शो अप होना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, कितना वो टाइम पे आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसको वो हायर कर लेते हैं। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं, बट ज़्यादातर यही देखने को मिलता है जो मैनेजर होता है उसको बस ये चाहिए कि उसका स्टाफ चाहे कैशियर की पोजीशन पे क्यों ना हो, उसको काम पूरा आता हो, बट उसका जो पोजीशन है, उसका जो जॉब टाइटल है वो मेरे से छोटा हो, ताकि मैं अपना काम आसान कर सकूं। ये बिल्कुल सच है। कंपनीज़ में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मैंने देखा है भाई यहाँ पे लोगों के पास इतना टैलेंट है, काफ़ी से मैं मिला हूँ तो पता लग जाता है कि ना भाई बंदे का जो माइंडसेट है बड़ा ही सही है। तो बट फिर भी जो हायर करने वाले लोग होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम आती है। तो फिर अभी इसका सल्यूशन क्या है? जैसे कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। पहले मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बता देता हूँ। जब मैं कनाडा में आया था मेरा रेज़्यूमे इस तरीके का था, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। खुद हंसी आती है कि भाई ये किस तरीके का रेज़्यूमे है। ना ही उसमें वर्क हिस्ट्री लिखी है। मतलब अगर किसी को बंदे की भी इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, वो भी सोचेगा कि यार इसके पास तो वर्क हिस्ट्री है नहीं, इसको तो ट्रेन करना भी बड़ा मुश्किल है, इसको मैं हायर करूँ या ना करूँ। तो अगर आपके रेज़्यूमे में बिल्कुल भी वर्क हिस्ट्री नहीं लिखी तो भाई मैनेजर को, हायर करने वाले बंदे को ऐसा लगेगा कि यार इसको तो ट्रेन करना ही बड़ा मुश्किल है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं उसको हायर कर लूँ जिसके रेज़्यूमे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आए। क्योंकि आजकल लोग बुक्स को जैसे कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट दुनिया उसके अपोजिट चलती है। अमेज़न पे जो बुक्स होती हैं जिसका सबसे अच्छा कवर होता है वो लोग वही बाय करते हैं। उनको लगता है वो बुक रीड करके पता नहीं वो कितने रिच बन जाएंगे, तो उसके इतने रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपको जज रेज़्यूमे से ही करा जाता है, उसी हिसाब से वो आपको जज करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना रेज़्यूमे के ऊपर काम करो। जब हम नए नए आए थे भाई, मैं 18 साल का था, तो मुझे होता था कि मैं वॉलमार्ट में काम करूँ, टिम हॉर्टन्स में काम करूँ। जब छोटा था थोड़ा, किसी ने भाई मुझे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट नहीं करा। अभी
मैं जब नोवा स्कोशिया में आया, मुझे मर्सिडीज़ की डीलरशिप की तरफ से इंटरव्यू आई यहाँ पे नोवा स्कोशिया में। एक स्टोर नया ओपन हो रहा था एयरपोर्ट वाली लोकेशन पे। स्टोर मैनेजर की पोजीशन की इंटरव्यू मुझे आई, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आपको इंटरव्यू की इन्विटेशंस आती हैं। भी इस वीडियो पे कमेंट आएगा कि आप हमें बता दो कि रेज़्यूमे कैसे बनाना है। मैं बता दूंगा, बट अगेन रेज़्यूमे कॉपी करके अगर आप ट्राई करोगे रेज़्यूमे को कॉपी करने का, बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं रेज़्यूमे कैसे बनाता था, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी, जो भी उनका इतिहास था कंपनी का, जो वो लिखते हैं इंडीड पे, वो सबको ना रीफ्रेज करता था ध्यान से, फिर एक समरी सी बनाकर ना वो जॉब ड्यूटीज़ अपने रेज़्यूमे में लिखता था ताकि वो हाईलाइट हो सके। मैं ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करनी मैंने बंद कर दी थी। मैं क्या करता था, जो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ भाई इसमें मेरे चांसेस हैं, हर एक जॉब का मैं अलग अलग रेज़्यूमे बनाता था। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अगर आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है इट्स ओके। अगर आपको जॉब मिल सकती है ना उससे, तो अपना बेस्ट ट्राई करो अपना रेज़्यूमे बनाने में। मैं सुपरवाइज़र की जॉब मिली है ना, उन्होंने 2 मिनट में हायर कर लिया था। वो कैसे, आपको भी बताता हूँ। जब मेरी इंटरव्यू हुई, उन्होंने बड़े ही क्वेश्चंस पूछे एंड मुझे तो वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि भाई आइल्स की स्पीकिंग का एग्ज़ाम हो रहा है। तो हमने तो बड़ी आसानी से उसको आंसर कर दिया। मेरे लिए तो बड़ा आसान था क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रेफरेंस चाहिए तुम्हारी पुराने एम्प्लॉयर की। मैंने बोला कि कितनी चाहिए, उन्होंने कहा एक इनफ है। मैंने 3 नंबर रख दिए कि किसी को भी कॉल कर लो। तो फिर भाई उन्होंने एक को कॉल करी, वो कनेडियन ही था। उसका ना फिर मुझे मैसेज आया कि ऐसे करके भाई तुम्हारी वो वेरिफिकेशन सी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है कि उसने मेरे बारे क्या बोलना है। तो फिर भाई उन्होंने वो वेरिफिकेशन पास कर ली। मैं स्टोर से बाहर ही आया था, अभी मैंने अपनी कार स्टार्ट करी। मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है। मुझे ईमेल आ गया कि भाई हम इम्प्रेस हो चुके हैं आपके एक्सपीरियंस से, हमने भाई रेफरेंस आपकी देखी, ये आपका पे रेट है, इस डेट से हम आपको हायर करना चाहते हैं। उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि देखो भाई मैंने एक तरीका अपनाया कि भाई ये मेरे सामने जॉब है, मुझे पता था कि मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अपना बेस्ट रेज़्यूमे मैं अप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।